हाय एवरीवन और नमस्कार दोस्तों। आपका एक्सेलेंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता है और कंप्यूटर के बारे में नए नए वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल पर ऐसे ही बने रहें। ठीक है, तो चलो हम आज का टॉपिक हमारा देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। ठीक है, तो आज हम देखेंगे हमारे कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी है। ठीक है, यानी जनरेशन कितने हैं। ठीक है, जैसे हमें पता होना चाहिए कि 2G 3G 4G, यहाँ पे हम जो जी वर्ड लगाते हैं ना, जी वर्ड, जी यानी जनरेशन। ठीक है, सेकेंड जनरेशन। आजकल हम नेट तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमें पता शायद से होगा या फिर नहीं भी होगा। ठीक है, 2G, जी यानी क्या, 3G यानी क्या, 4G यानी क्या, जी यानी जनरेशन। ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर की भी ठीक है जनरेशन हुई है। ऐसे हमारे कंप्यूटर के आज तक 5 जनरेशन बनी है। ठीक है, जिस जनरेशन से हमने शुरुआत की, अभी हम कौन से जनरेशन में है ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम इस पार्ट में हम आगे देखेंगे कि हमारे कंप्यूटर के कौन से जनरेशन है। ठीक है, और हम कौन से जनरेशन में। ठीक है, जैसे हमने पिछले वीडियो में कंप्यूटर की छोटी सी हिस्ट्री देखी, उसी प्रकार से ये भी एक हिस्ट्री का एक पार्ट है। ठीक है, कंप्यूटर की जनरेशन में जो फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी। तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी जो है, अभी आप देख पा रहे हो कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी जो है वो 1946 से लेकर 1956 तक मानी गई है। ठीक है, पकड़ी गई है। ठीक है, कंप्यूटर जो प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1946 में ENIAC कंप्यूटर से हुई थी। हमारे पिछले वीडियो में ENIAC कंप्यूटर के बारे में भी हमने बताया था। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये जो ENIAC कंप्यूटर से हुई है हमारी पहले जनरेशन की शुरुआत। पहले जनरेशन जो है, यहाँ पे ENIAC कंप्यूटर जो बना है जिसमें स्पेशली वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया है। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब। ये वैक्यूम ट्यूब किन्होंने बनाया, ये भी हमारे SSC के क्वेश्चंस में आते हैं। इसका आविष्कार किया गया है 1904 में। ठीक है, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। ठीक है, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने इन्होंने किया है वैक्यूम ट्यूब का निर्माण। यहाँ पे एडसेक, EDSEC, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर या फिर एडवैक। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और यूनिवैक 1। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर वो टाइम पे बने थे। ठीक है, और यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन में सबसे ज़्यादा उत्पादन जिस कंप्यूटर का हुआ, वो कंप्यूटर का नाम है IBM 650, जो 1953 के टाइम पे हुआ था। ठीक है, अभी ये सबसे ज़्यादा वो टाइम पे चले थे कंप्यूटर IBM वाले। ठीक है, ये हमें पता होने चाहिए। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट जनरेशन जो थे वहाँ का कंप्यूटर का एक छोटा सा फोटो है, पा रहे हो। इसका जो पूरा सिस्टम है बहुत ही बड़ा है। ठीक है, ये दीवार जितना पूरा बड़ा है कंप्यूटर। हमने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि पहले कंप्यूटर की जो साइज थी वो दीवार जितनी बड़ी थी। चलो हम आगे देखते हैं इसकी स्पेशलिटी क्या है। ठीक है, अभी यहाँ पे इसके लक्षण जो है, इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब, ये वैक्यूम ट्यूब से मशीन चलती थी। ठीक है, इस पे पंच कार्ड पर यह आधारित थी, यानी यहाँ पे पंच कार्ड इसके लिए यूज होता था, इनपुट और आउटपुट जो कमांड थी हमारे, ठीक है, वो पंच कार्ड पे चलती थी। यहाँ पे मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया था स्टोरेज के लिए, संग्रहण करने के लिए, यानी स्टोरेज के लिए। ठीक है, ये मशीन काउंटिंग तो करती थी लेकिन इससे राउंड फिगर या फिर प्रॉपर काउंटिंग या फिर प्रॉपर काम करना यहाँ पे नहीं होता था, इसलिए ये कम विश्वसनीय भी मानी गई थी मशीन। ठीक है, बहुत सारे एयर कंडीशनर का इस पे मशीन में यूज़ हुआ और इसका आप यहाँ पे देख रहे हो, इसका स्पीड बहुत ही स्लो था। ये मशीन बहुत ही स्लो थी, ये फर्स्ट जनरेशन में आती है। ठीक है, और इसकी मेन जो है इम्पोर्टेंट बात रह गई वो है मशीन तथा असेंबली भाषाओं में प्रोग्रामिंग की गई थी। ये कंप्यूटर में मशीन्स लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज का यूज हुआ था कंप्यूटर के लिए। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए
फर्स्ट जनरेशन के ये लक्षण। अभी सेकेंड जनरेशन पे आते हैं हम, कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो जो फोटो में है, जो फर्स्ट जनरेशन से ज़रा लेटेस्ट है और उसके साइज में भी ज़रा सा कम है। इनकी शुरुआत 1956 से लेकर 1964 के बीच में हुई थी। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के बाद जो सेकेंड जनरेशन नापी गई, ठीक है, वो 1956 से चालू हुई। अभी इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह पे कुछ अलग चीज़ आई है जिसका नाम है ट्रांजिस्टर, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब की जगह किसने ले ली? ट्रांजिस्टर ने ले ली। और विलियम शॉकली ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था 1947 में। ये भी क्वेश्चंस आंसर आता है, ठीक है, हमें पता होना चाहिए। किसने किया था? विलियम शॉकली ने ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन किया था। अब ये ट्रांजिस्टर जो था जो वैक्यूम ट्यूब से साइज में कम था और इस ट्रांजिस्टर की वजह से कंप्यूटर का साइज क्या हो गया सेकेंड जनरेशन का, वो भी कम हो गया, ठीक है। मतलब सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर की साइज कम हो गई। इसकी स्पेशलिटी क्या है हम देखते हैं। कंप्यूटर की साइज कम हो गई, वैक्यूम ट्यूब के बाद ट्रांजिस्टर आ गया, ठीक है, और ये और तेजी से चलने लगा। कंप्यूटर क्या हुआ? और तेजी से चलने लगा, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से ये कम खर्चीला था। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर प्रथम कंप्यूटर से पहले ये कम खर्चीला था। यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो फिर से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आती है। यहाँ पे कोबोल और फॉर्टन, ये जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इनका यहाँ से स्टार्टअप हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंटर ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इन्वेंशन सेकेंड जनरेशन से ही हुआ था, ठीक है। अभी थर्ड जनरेशन हम देखते हैं। कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन जो है वो है 1965 से लेकर 1971 के बीच में। यहाँ पे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर आप देख रहे हो, यहाँ पे एक अलग से कीबोर्ड है, अलग से सीपीयू है, अलग से एक मॉनिटर स्क्रीन है, ठीक है। अभी ये मशीन जो है ये थर्ड जनरेशन की इन्वेंशन है। अभी इसमें स्पेशलिटी क्या आई है? इसमें जो स्पेशलिटी आई है वो है आईसी। आप यहाँ पे देख रहे हो जो थर्ड जनरेशन की स्पेशलिटी है वो है आईसी। आईसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी में एक अभियंता थे जिनका नाम था जैक किल्बी। इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। आईसी का इन्वेंशन किन्होंने किया था? जैक किल्बी ने, ठीक है। ये थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर्स है। अभी ये कंप्यूटर में सबसे मतलब ज़्यादा जो चले वो कंप्यूटर के यहाँ पे नाम मैंने लिखे हैं। ICL 2903, ICL 1900, यूनिवैक 1108 और सिस्टम 1360। ये प्रमुख थे, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा चले थे वो दौर पे। अभी यहाँ पे मुख्य लक्षण जो हम देखते हैं थर्ड जनरेशन के क्या है। अभी यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया, ये स्पेशलिटी है थर्ड जनरेशन की, ठीक है। अभी इसमें सेकेंड जनरेशन से इसका जो साइज़ है वो और भी कम हो गया, बहुत कम हुआ, ठीक है। ये मशीन और भी विश्वसनीय बन गई, ठीक है। पोर्टेबल एवं आसान रख रखाव, यानी क्या, हम पोर्टेबल यानी इसे आसानी से कहीं पे भी हम इसे ले जा सकते थे। यहाँ पे उच्च स्तरीय भाषाओं का यूज हुआ, यानी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुई और वो भी बहुत ज़्यादा ही पैमाने पर, ठीक है। थर्ड जनरेशन के ये हमारे लक्षण थे। आगे देखते हैं फोर्थ जनरेशन। कंप्यूटर की जो फोर्थ जनरेशन है वो 1971 से लेकर 1985 के बीच में हुई है। यहाँ पे जैसे देख रहे हो अभी ये कंप्यूटर्स, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू जैसे हमारे लेटेस्ट कंप्यूटर है वैसे ही है, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्थ जनरेशन में स्पेशलिटी क्या है या फिर फोर्थ जनरेशन में हुआ क्या, ठीक है। फोर्थ जनरेशन की शुरुआत 1971 से तो हुई है, ठीक है, और 1985 के बीच में। अभी यहाँ पे इंटीग्रेटेड जो सर्किट थे हमारे यानी आईसीज थे, वो आईसी में ज़रा सा चेंजेस हो गया और यहाँ पे आईसी क्या हो गया? लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी विशाल, बड़ा हो गया, ठीक है। और ये जो आईसी है यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा है, ये आईसी जो है ये 3 लाख ट्रांजिस्टर के बराबर काम कर देता है। क्या?
एक आईसी 3 लाख ट्रांजिस्टर के बराबर काम करता था, ये हमें पता होना चाहिए। इस आविष्कार से पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप में आ गई, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। प्रोसेसर, हाँ, 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर की इन्वेंशन हुई, ठीक है। ये इसकी स्पेशलिटी है 4th जनरेशन की, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने छोटी सी इंफॉर्मेशन और एक लिखी है। ALTA-IR8800 सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था जिसे मिक्स नामक कंपनी ने बनाया था। इस कंप्यूटर पर बिल गेट्स, हाँ जी आपने नाम सही सुना, बिल गेट्स जो उस समय हार्वर्ड विश्वविद्यालय यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वो पढ़ रहे थे, उन्होंने बेसिक लैंग्वेज, जो हमारे कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेज है, उन्होंने इन्वेंशन किया है बेसिक लैंग्वेज का। अभी इस सफल प्रयास के बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वो बिल गेट्स ने बनाई तभी के टाइम पे 4th जनरेशन के बीच में, ठीक है। अभी इसलिए कंप्यूटर का स्वामी यानी ओनर ऑफ कंप्यूटर भी बिल गेट्स को कहा जाता है। ये भी हमें पता होना चाहिए, CCC के क्वेश्चंस में ये भी एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। और तब से हमारे कंप्यूटर में नई क्रांति एक आई थी 4th जनरेशन के हम स्पेशलिटी देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस यानी वेरी लार्ज स्केल आईसी, ठीक है, यहाँ पे यूज हुई थी, ठीक है। इनका साइज बहुत ही कम हुआ, इनकी स्पीड बढ़ गई, ठीक है, और ये अधिक प्रभावशाली, विश्वसनीय एवं अद्भुत गतिमान थे, ठीक है। इनकी मेमोरी क्षमता बहुत ही ज़्यादा थी। कंप्यूटर के विभिन्न नेटवर्क का विकास ये 4th जनरेशन में हुआ था। कंप्यूटर की 5th जनरेशन अभी हम देख रहे हैं, कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी 1985 से लेकर अब तक जो है वो कंप्यूटर की 5th जनरेशन है, ठीक है। यहाँ पे अभी क्या हुआ, यहाँ पे कंप्यूटर जो है अभी 5वीं पीढ़ी के, ठीक है, वो वर्तमान के शक्तिशाली एवं उच्च तकनीकी वाले कंप्यूटर्स है और भविष्य में आने वाले कंप्यूटर तक ये शामिल। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कंप्यूटर वैज्ञानिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समाहित करने के लिए प्रयासरत है, ठीक है। आज के कंप्यूटर इतने उन्नत है कि मतलब इतने स्पेशल है कि वो हर काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग में, इंजीनियरिंग में, भवन निर्माण में, अंतरिक्ष में। आपको तो ये तो पता है, अभी ये बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अभी ये 5th जनरेशन के कंप्यूटर काम कर रहे हैं। नए इंटीग्रेटेड जो सर्किट बने, अभी यहाँ पे और एक इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी का निर्माण हुआ जिसका नाम है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, अभी ये दोनों भी 5th जनरेशन से इनकी इन्वेंशन हुई थी। और हमें पता होना चाहिए कि हर दिन कंप्यूटर का साइज कम करने में ये जो वैज्ञानिक है वो लगे हैं और कैसे आसान बनाया जाए 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स को, ये भी वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं। और ये हमारे 5th जनरेशन कंप्यूटर्स ये पोर्टेबल है। 5th जनरेशन कंप्यूटर ये पोर्टेबल है यानी क्या, हम इसे कहीं भी आसानी से लेके जा सकते हैं, ठीक है। और ये इंटरनेट की सहायता से बहुत ही अच्छी तरह से अभी चल रहा है। इंटरनेट से हम डेटा आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। और 5th जनरेशन कंप्यूटर में जहाँ पे हम लैपटॉप आ रहे हैं, हमारे डेस्कटॉप आ रहे हैं, हमारे टैब्स आ रहे हैं या फिर फोन्स भी आ रहे हैं, वो भी 5th जनरेशन में ही काउंट हो रहे हैं, ठीक है। 5th जनरेशन की स्पेशलिटी क्या देखते हैं हम या फिर लक्षण क्या है, यहाँ पे कंप्यूटर में मॉडल्स आ गए, डेस्कटॉप, लैपटॉप, जैसा मैंने बोला, पाम टॉप है, ठीक है, यानी टैब है, बहुत सारे। ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये 5th जनरेशन की, और इनकी साइज भी बहुत कम हो गई। ये इंटरनेट से खुद की इंफॉर्मेशन, खुद की डिवाइस की इंफॉर्मेशन दूसरे डिवाइस में, थर्ड डिवाइस में, मतलब हम डेटा ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं आसानी से, वो भी 5th जनरेशन की। अभी 5th जनरेशन में जैसे मल्टीमीडिया है, मल्टीमीडिया ध्वनि, साउंड, दृश्य, यानी हमारे साउंड्स, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, वीडियो, ये जो मल्टीमीडिया में हम ऐड करते हैं, मल्टीमीडिया से हमारा एंटरटेनमेंट बहुत ही आसान हो गई। हमें घर बैठे बैठे हमें एंटरटेनमेंट मिल रही है, ठीक है। अभी यहाँ पे 4th पॉइंट में यहाँ पे मैंने लिखा है न्यू एप्लीकेशंस, ठीक है। कंप्यूटर की तकनीकें अति विकसित होने के कारण इसमें अनुप्रयोग है कि यथा फिल्म निर्माण, यातायात नियंत्रण, उद्योग, व्यापार एवं शोध आदि के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा विकास हुआ है। यानी कि हम बिजनेस में देख रहे हैं, कोई भी ट्रेड मार्केट में देख रहे हैं या फिर कौन से भी सिस्टम में देख रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, एजुकेशन इंडस्ट्री हो गई, यहाँ पे
कंप्यूटर का जो यूज़ है वो ज़्यादा ही तौर पे हो रहा है और यहाँ पे 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम जो कंप्यूटर्स ले रहे हैं वो 5th जनरेशन के कंप्यूटर है। हम कौन से जनरेशन में है, तो कंप्यूटर के 5th जनरेशन में, ठीक है। तो आज हमें पता होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही हम देखते हैं हमने आज क्या क्या देखा, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। चलो, हमने आज वीडियो में क्या क्या देखा, फिर से हम रिवीजन देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था। जो फर्स्ट जनरेशन है हमारी 1946 से लेकर 1956 तक चली थी। उसके बाद हमारी सेकेंड जनरेशन है जो 1956 से लेकर 1964 तक चली और इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ था। तो थर्ड जनरेशन जो हमारी है जिसमें 1965 से लेकर 1971 तक चली और इसमें आईसी का इन्वेंशन हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो हमारी फोर्थ जनरेशन जो है वो है 1971 से लेकर 1985, ठीक है। अभी इसमें क्या हुआ था, इसमें प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, ये स्पेशलिटी थी। फिफ्थ जनरेशन जो अभी हम देखते हैं इसमें क्या था, फिफ्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर और जो आईसी थी उनका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी आईसी में बहुत सारे चेंजेस हो गए, ठीक है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल थे, ठीक है। अभी हमारे आज हमने देखे 5 जनरेशन कंप्यूटर के, ठीक है, जो हर बच्चे को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की कितनी जनरेशन आज तक हुई और हम कौन से ज़माने में कंप्यूटर के हैं, ठीक है। यानी कंप्यूटर के कौन से जनरेशन में हम ऐसे आगे ही आपके लिए हम नए स्टडी मटेरियल लेके आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।